प्यारे बच्चों, बहुत अरसा हुआ इंग्लिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत प्यारी छोटी सी लड़की अपनी अम्मा के साथ रहती थी। उसका नाम था रेड राइडिंग हुड, और वो इसलिए कि उसकी अम्मा ने उसको बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग के कपड़े बनाकर दिए थे, जिनको पहनकर वो बहुत ही प्यारी लगती थी। एक रोज इतवार का दिन था और उनके यहाँ छुट्टी थी, तो उसकी अम्मा ने उससे कहा, बेटी ये देखो, मैंने बहुत ही उम्दा केक घर में बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले जाकर अपनी नानी को भी दे आओ। वो इसको चाय के साथ खाएंगी तो बहुत खुश होंगी। जी अच्छा अम्मी, मैं जरूर नानी जान के लिए केक लेकर जाऊंगी, फिर वो भी तो मुझे ढेर सारा प्यार करेंगी। हाँ बेटा, अच्छा लो, ये केक मैं इस टोकरी में रख के देती हूँ। अब तुम जल्दी से चली जाओ, लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, तुम्हारी नानी के घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पक्का रास्ता है जो जरा लंबा तो जरूर है, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं है, और दूसरा रास्ता जरा छोटा है, लेकिन वो जंगल में से गुजरता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। तो मेरी बेटी, तुम जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना। देखो ना, तुम अकेली हो और रास्ते में जंगली जानवर बहुत से हैं जो आदमियों को खा जाते हैं। जी अम्मी जान, मैं समझ गई, मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगी। अच्छा तो बेटी जाओ, खुदा हाफिज। और रेड राइडिंग हुड अपनी टोकरी लेकर घर से निकल पड़ी। वो बेचारी छोटी सी तो थी, थोड़ा सा चलने के बाद ही वो थक गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सड़क की बजाय जंगल वाला रास्ता इख्तियार करूं, कम से कम जल्दी से नानी के यहाँ तो पहुंच जाऊंगी। तो फिर वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे बहुत खूबसूरत फूल नजर आए, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ फूल तोड़ लो, नानी देखेंगी तो खुश होंगी। अभी वो फूल तोड़ ही रही थी कि एक बड़ा सा भेड़िया वहां आन पहुंचा। रेड राइडिंग हुड तो बहुत डर गई, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। उसने रेड राइडिंग हुड से कहा, ए लड़की, तुम डरो नहीं, मुझे ये बताओ, ये फूल तुम क्यों तोड़ रही हो? जी मैं ये फूल इसलिए तोड़ी हूँ कि जब मैं अपनी नानी के यहाँ पहुँचूं तो ये फूल मैं उनको तोहफे के तौर पर दूंगी। अच्छा तो गोया तुम अपनी नानी के यहाँ जा रही हो? जी हाँ, मेरी अम्मा ने बहुत अच्छा केक बनाया है, वो उनके लिए ले जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम्हारी नानी रहती कहाँ है? जी वो बस इस जंगल की दूसरी तरफ उनका घर है। यही बात हो रही थी कि एक लकड़हारा वहां आ निकला, और भेड़िया उसको देखते ही वहां से भाग निकला। रेड राइडिंग हुड की भी जान में जान आई, और वो लकड़हारे का शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़ी। अब चालाक भेड़िया को मालूम हो चुका था कि रेड राइडिंग हुड की बूढ़ी नानी घर में अकेली रहती है। वो भागा भागा गया और जा नानी का दरवाजा खटखटाया। जो ही नानी ने दरवाजा खोला, उसने नानी को पकड़ा और एक अलमारी में बंद कर दिया, और खुद नानी के कपड़े पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़कर नानी के बिस्तर में घुस गया और रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद रेड राइडिंग हुड ने आकर दरवाजा खटखटाया, तो भेड़िया ने नानी की आवाज बना ली, आ जाओ भाई, आ जाओ, कौन है? दरवाजा तो खुला है। सलाम नानी जान, देखिए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हो बेटी, जीती रहो। आज तुम कैसे आ गई? जी नानी जान, आज अम्मा ने बहुत मजे का केक बनाया था, वो आपके लिए लाई हूँ, और रास्ते में जंगल से ये फूल मैंने खुद आपके लिए तोड़े हैं। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। मेरी बेटिया, भला तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? जरा करीब तो आओ, मैं तुम्हें प्यार कर लूं। प्यारी नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। प्यारी नानी जान, और आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। प्यारी नानी जान, मगर आपके दांत इतने बड़े बड़े क्यों हैं?
वो इसलिए कि तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। और ये कहते ही भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि वही लकड़हारा जो पहले रेड राइडिंग हुड को जंगल में मिला था और जिसे देखते ही भेड़िया भाग गया था, उस वक्त घर के पास से गुजर रहा था। उसने जो शोर सुना तो भागा हुआ अंदर आया और जब उसने भेड़िए को देखा तो अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने नानी को भी अलमारी से निकाल लिया। जब रेड राइडिंग हुड अपने घर पहुंची तो उसने सारी कहानी अपनी अम्मा को सुनाई। तो अम्मा, यूं लकड़हारे ने मेरी जान बचाई? बेटी, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि देखो जंगल के रास्ते से ना जाना। जी अम्मा, अब तो मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगी और वादा करती हूँ कि हमेशा आपके कहने पर चलूंगी।